क्या हिंदुओं को जगाना अंधविश्वास फैलाना है? यह सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कांग्रेस ने कथावाचकों पर तीखी टिप्पणी की, जिसको लेकर एक अलग बहस चल रही है। आरोप लग रहे हैं कथावाचक लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, जिस पर बाबा बागेश्वर देश छोड़ देने की सलाह भी दे डालते हैं। कहां से शुरू हुआ यह मुद्दा और कहां तक जा चुका है, आइए देखते हैं। जो निम्न हिंदू है, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं। जिन्हें भगवान की भक्ति अंधविश्वास लगती है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, ये कहना है बाबा बागेश्वर का। अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर खुले मंचों से राष्ट्र एकता की बात करते हैं, खास तौर से हिंदुओं को जागृत करने की, जिस पर राजनीति भी भरपूर होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ, जानने से पहले आपको पूरी कहानी समझनी हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम के दौरान कथावाचकों पर टिप्पणी की थी। भूपेश बघेल का कहना था कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था, लेकिन आज के कथावाचक अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब पूर्व सीएम के इस बयान को लेकर बाबा बागेश्वर का जवाब भी आया, जिसमें उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इस कथा से इस क्षेत्र में हिंदुत्व का प्रचार होगा, हनुमान भक्ति का प्रचार होगा, धर्मांतरण करने वालों की ठठली और गठरी गलेगी। बाबा बागेश्वर प्रखर होकर हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते हैं और धर्मांतरण को समाज के लिए सबसे बड़ी बीमारी बताते हैं। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं, उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू है, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं। हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बाबा बागेश्वर लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर हिंदू एकता की आवाज बुलंद करते हैं। इस समय बाबा छत्तीसगढ़ में है, जहां भिलाई में उनका भव्य स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा सुनाएंगे। इस दौरान 27 दिसंबर को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें घर वापसी अभियान के तहत कुछ लोगों की घर वापसी भी कराई जाएगी। बाबा बागेश्वर का कहना है कि अब सनातन एकता पर जोर देने की जरूरत है। हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जरूरत है। लेकिन वहीं बाबा के मुहिम पर सियासी लड़ाई जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू कथावाचकों का राष्ट्र एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाना गलत है? क्योंकि जब भी कोई हिंदू धर्म गुरु राष्ट्र एकता की बात करता है, तो सियासी पारा हाई होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।